दोस्तों, कभी आपने अपने हाथों को गौर से देखा है? शायद आप रोज देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि दोनों हाथ एक जैसे दिखते हुए भी दो बिल्कुल अलग कहानियां छुपाए बैठे हैं? हमारा दायां हाथ बताता है हम आज कौन हैं, हम इस समय कैसी सोच रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और हमारा भविष्य किस दिशा में बढ़ रहा है। और हमारा बायां हाथ वो बताता है हम जन्म से कौन बनकर आए थे, हमारी आत्मा कौन सी ऊर्जा लेकर इस दुनिया में उतरी और हमारे भीतर कौन सा जन्मजात सामर्थ्य छिपा है। दायां हाथ आपका कर्म है, बायां हाथ आपकी किस्मत का शुरुआती नक्शा है। आज के इस वीडियो में हम दोनों हाथों को साथ में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाथ की हर रेखा, हर पर्वत, हर निशान आपकी जिंदगी के कौन कौन से रहस्य खोलता है। ये वीडियो सिर्फ हस्तरेखा नहीं है, ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा का दर्पण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हाथों में लिखे डेस्टिनी कोड को पढ़ना। पार्ट 1, दोनों हाथों का रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, हाथों को पढ़ने का पहला नियम है कि दोनों हाथों को साथ में पढ़ा जाए। राइट, या जो आपका डोमिनेंट हैंड, राइटी के लिए राइट हैंड, लेफ्टी के लिए लेफ्ट हैंड बताता है आप अभी कौन है, आपके वर्तमान कर्म, आपकी मेहनत, स्ट्रगल, प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी और आपका वास्तविक भविष्य क्या है। लेफ्ट, या जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड, राइटी के लिए लेफ्ट हैंड, लेफ्टी के लिए राइट हैंड बताता है आप जन्म से क्या लेकर आए, आपकी आत्मा का मूल स्वभाव, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ, आपकी पास्ट लाइफ टेंडेंसीज और आपकी मूल साइकोलॉजी क्या है। दाएं हाथ को पढ़ना है समझने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं। बाएं हाथ को पढ़ना है समझने के लिए आप वास्तव में क्या बन सकते थे। दोनों हाथों की तुलना आपके जीवन की असली तस्वीर बनाती है। पार्ट 2, हाथ के पर्वत, माउंट्स। हथेली में मौजूद पर्वत ग्रहों की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर पर्वत आपके स्वभाव, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियों और आपके कर्म मार्ग को दिखाता है। पहला, बृहस्पति पर्वत, माउंट ऑफ जुपिटर। स्थान, तर्जनी उंगली के नीचे बताता है नेतृत्व, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास। लेफ्ट हैंड कहता है आप जन्म से लीडर हैं या फॉलोअर। राइट हैंड कहता है आप आज लीडरशिप को कितना जी रहे हैं। दूसरा, शनि पर्वत, माउंट ऑफ सैटर्न। स्थान, मध्यमा उंगली के नीचे बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस, डिसिप्लिन। लेफ्ट हाथ में कहता है जन्मजात स्थिरता, राइट हाथ में कहता है वर्तमान सीरियसनेस। तीसरा, सूर्य पर्वत, माउंट ऑफ अपोलो। स्थान, अनामिका उंगली के नीचे बताता है फेमस होने की क्षमता, टैलेंट, क्रिएटिविटी। लेफ्ट हाथ में कहता है जन्मजात कला, राइट हाथ में कहता है वर्तमान रिकॉग्निशन। चौथा, बुध पर्वत, माउंट ऑफ मर्क्यूरी। स्थान, कनिष्ठा के नीचे बताता है बिजनेस, कम्युनिकेशन। लेफ्ट हाथ में कहता है नेचुरल बिजनेस माइंड, राइट हाथ में कहता है रियल वर्ल्ड अर्निंग स्किल्स। पांचवा, शुक्र पर्वत, वीनस माउंट। स्थान, अंगूठे के पास बताता है प्रेम, ऊर्जा, आकर्षण। लेफ्ट हाथ में कहता है जन्मजात प्रेम ऊर्जा, राइट हाथ में कहता है
वर्तमान संबंध शैली। छठा, चंद्र पर्वत, मौन। स्थान, हथेली का निचला बायां हिस्सा बताता है इमेजिनेशन, ट्रैवल। लेफ्ट हाथ में कहता है पास्ट लाइफ इंट्यूशन। राइट हाथ में कहता है एक्चुअल ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज। सातवां, मंगल पर्वत, मार्स। स्थान, ऊपरी मंगल। बुध पर्वत के नीचे निचला मंगल, अंगूठे के पास, बताता है साहस, संघर्ष, लड़ने की क्षमता। लेफ्ट हाथ में कहता है जन्मजात साहस। राइट हाथ में कहता है वर्तमान में संघर्ष सामर्थ्य। आठवां, राहु क्षेत्र। स्थान, हथेली का मध्य बताता है अचानक घटनाएं, अपॉर्चुनिटीज, ट्विस्ट्स। लेफ्ट हाथ में कहता है पुराने कर्म, राइट हाथ में कहता है वर्तमान के ट्विस्ट्स। नवमा केतु पर्वत स्थान, हथेली का निचला मध्य भाग बताता है स्पिरिचुअलिटी। लेफ्ट हाथ में कहता है जन्मजात आध्यात्मिकता। राइट हाथ में कहता है वर्तमान में विवेक। अब जब पर्वत समझ गए कौन सा पर्वत हाथ के कौन से स्थान पर है, अभी हम समझेंगे दोनों हाथ की रेखा के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमें प्रेरणा देगा आपके लिए और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको मिले। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको इसमें हाथ की रेखा को कैसे पढ़ें और आपको आगे आपके जीवन में क्या और कितनी मेहनत करनी है ये आप जानेंगे। पार्ट 3, सभी रेखाओं की डिटेल्ड स्टडी। पहली जीवन रेखा, लाइफलाइन। स्थान, अंगूठे के पास, मंगल क्षेत्र से शुरू होकर कलाई की ओर कर्व बनाती है। राइट हैंड, आपकी वर्तमान लाइफ एनर्जी का सच। राइट हाथ की जीवन रेखा बताती है कि इस समय आपकी ऊर्जा कैसी है, आपका स्टेमिना कितना मजबूत है, आप किस उम्र में ग्रोथ या स्ट्रगल देखेंगे और आपका हेल्थ पैटर्न अभी कैसा चल रहा है। लेफ्ट हैंड, आपकी जन्मजात जीवन शक्ति। लेफ्ट हैंड की लाइफलाइन बताती है कि आप दुनिया में आने से पहले कितनी शक्ति लेकर आए थे। आपका बचपन कैसा रहा, आपके जेनेटिक्स स्ट्रांग थे या नहीं, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी कैसी थी। पहली स्थिति, अगर लेफ्ट में डीप लाइन है और राइट हैंड की लाइन छिछली है तो क्या मतलब है इसका। अब कल्पना कीजिए कि आपकी जन्मजात लाइफ लाइन लेफ्ट हाथ की बहुत गहरी है, लेकिन आपके दाएं हाथ की लाइफ लाइन हल्की दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि आप दुनिया में एक मजबूत शरीर और बढ़िया जीवन शक्ति लेकर आए थे। लेकिन आज की जीवन शैली, तनाव, भारी जिम्मेदारियां और लगातार भागदौड़ आपकी उस मूल शक्ति को कम कर रही हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने शरीर को आराम नहीं देता, भावनात्मक दबाव बढ़ा लेता है और अपनी सीमाओं को पहचानने के बजाय खुद को लगातार थकाते रहते हैं। बाएं हाथ की रेखा चुपचाप कहती है, तुम जन्म से मजबूत हो। लेकिन दाएं हाथ की रेखा हल्की होकर कहती है, तुम्हें अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि अभी आपको अपनी आदतें बदलने की, आराम करने की और अपने शरीर को लव देने की जरूरत है। बेहतर नींद, इमोशनल डिटॉक्स और थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिसिप्लिन आपके अंदर छुपी जन्मजात शक्ति को फिर से जगाने में मदद करेगा। दूसरी स्थिति, अगर लेफ्ट हैंड की लाइन छिछली है और राइट में डीप लाइन है। बाएं हाथ की लाइफ लाइन हल्की है, यानी जन्म से आपकी ऊर्जा थोड़ी कम थी या बचपन में आपका शरीर अधिक संवेदनशील रहा। लेकिन दाएं हाथ की लाइफ लाइन बहुत गहरी, मोटी और शक्तिशाली दिखती है, तो यह एक अत्यंत अद्भुत संकेत है। इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की है।
आपने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला है। आपने अपनी हेल्थ, थिंकिंग, डिसिप्लिन और हैबिट्स में इतना सुधार किया है कि जीवन ने आपको पुरस्कार देना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सेल्फ मेड कहलाते हैं। उन्होंने दर्द से शक्ति बनाई है, कमजोरी से ताकत, संघर्षों से इनर पावर। और यही कारण है कि इनकी कहानी दूसरों को इंस्पायर करती है। तीसरी स्थिति, अगर दोनों हाथों में लाइफ लाइन बहुत डीप है। अगर आपकी लाइफ लाइन दोनों हाथों में बहुत गहरी और स्पष्ट है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप जन्म से भी मजबूत हैं और वर्तमान में भी उतने ही शक्तिशाली हैं। आपकी वाइटैलिटी नेचुरल है, आपका स्टैमिना लॉन्ग लास्टिंग है और जीवन की चुनौतियां आपको बहुत आसानी से हिला नहीं पाती। ऐसे लोग नेचुरली रोबस्ट होते हैं। उनकी इम्यूनिटी, उनकी विल पावर और उनका डिटर्मिनेशन तीनों ही उच्च स्तर पर काम करते हैं। ये लोग लंबा, सक्रिय और इम्पैक्टफुल जीवन जीते हैं। चौथी स्थिति, दोनों हाथों में लाइफ लाइन हल्की है। अगर लाइफ लाइन दोनों हाथों में हल्की है, तो यह संकेत है कि जन्म से आपकी ऊर्जा थोड़ी कम थी और वर्तमान में भी स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल बर्डन आपकी शक्ति को ड्रेन कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक ही नहीं, भावनात्मक और मानसिक केयर की भी बहुत जरूरत होती है। लेकिन खूबसूरती ये है कि लाइफ लाइन बदलती है अगर आपकी लाइफ बदलती है। इनके लिए रेमेडी है सूर्य की रोशनी, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, जल्दी सोना और किसी भी तरह के इमोशनल बर्डन को रिलीज करना। पांचवी स्थिति, अगर लेफ्ट ब्रोकन प्लस राइट डीप। अगर बाएं हाथ की लाइफलाइन टूटती हुई दिखे लेकिन दाएं हाथ की लाइफलाइन मजबूत और गहरी हो, तो ये बेहद सकारात्मक संकेत है। इसका अर्थ है कि आप चाइल्डहुड और पास्ट स्ट्रगल्स लेकर जन्मे थे। आपके जीवन में शुरुआती उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने वह सब ओवरकम किया है। आपने अपनी किस्मत खुद उठाई, खुद थामा और खुद बनाई। आप वॉरियर सोल हैं, एक ऐसा योद्धा जिसने दर्द को ताकत में बदल दिया। छठी स्थिति, लेफ्ट डीप प्लस राइट ब्रोकन। अब ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बाएं हाथ की लाइफलाइन मजबूत है, यानी आप जन्म से बहुत ताकत लेकर आए थे, लेकिन दाएं हाथ की लाइफलाइन में ब्रेक्स हैं या वह कमजोर है, तो ये दर्शाता है कि वर्तमान जीवन आपके लिए काफी भारी हो चुका है। जन्मजात क्षमता तो बहुत है, लेकिन जीवन की परिस्थितियां, तनाव या गलत दिशा में मेहनत आपकी इस ऊर्जा को गिरा रही है। ये वह संकेत है जो कहता है, रुकिए, अपने जीवन को दोबारा देखें, आप गलत दिशा में थक रहे हैं। इस समय आपको सेल्फ केयर, इमोशनल बैलेंस और अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है। अब जानते हैं अलग अलग जीवन रेखा क्या बताती है। जहां लाइफलाइन पतली होती है, वहां आपकी एनर्जी कम होने लगती है। जहां लाइफलाइन मोटी होती है, वहां जीवन में एक्सपेंशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और नई शुरुआतें होती हैं। जहां अपवर्ड शाखाएं दिखाई देती है, वहां सफलता, प्रमोशंस, यात्राएं और बड़े अचीवमेंट्स आते हैं। जहां डाउनवर्ड शाखाएं होती हैं, वहां स्ट्रगल, स्ट्रेस और इमोशनल डिक्लाइन देखा जाता है। लाइफलाइन, मैं, अगर आपको आइलैंड्स बनते दिखे, तो ये बताते हैं कि हेल्थ इश्यूज या इमोशनल कंफ्यूजन लाइफ में हो सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल जीवन रेखा में दिखते हैं, तो ये आपको लाइफ में प्रोटेक्शन का संकेत देते हैं। कभी कभी डिवाइन हेल्प
या अनसीन सपोर्ट भी मिलता है। और अगर लाइफलाइन के साथ साथ एक और लाइन चले तो ये गार्डियन एंजल लाइन कहलाती है, जो इंसान को संकट से बाहर निकालने के लिए अचानक मार्ग खोल देती है। इन सभी इंडिकेटर्स को दाएं और बाएं दोनों हाथों में कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि जीवन के किस चरण में आपकी एनर्जी सबसे मजबूत और कब सबसे कमजोर रही। अब बात करते हैं हेडलाइन की। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं हाथ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा पर, मस्तिष्क रेखा यानी हेडलाइन। जीवन रेखा आपकी ऊर्जा बताती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा बताती है कि आप जीवन को सोचते कैसे हैं, आपका मन कैसे काम करता है, आप निर्णय कैसे लेते हैं, आपका दिमाग कल्पनाशील है या तार्किक। ये सब इस रेखा में छुपा होता है। सबसे पहले समझिए कि ये रेखा कहाँ होती है। मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल क्षेत्र यानी अंगूठे के नीचे से निकलती है और चंद्र पर्वत की ओर जाती है। सीधी या कर्व्ड, गहरी या हल्की, लंबी या छोटी, ये सब इसके अर्थ बदल देता है। अब शुरू करते हैं दोनों हाथों की व्याख्या। राइट हैंड हेडलाइन क्या बताती है? राइट हाथ की हेडलाइन बताती है कि आप अभी जीवन में कैसे सोचते हैं, आपके विचार कितने स्पष्ट हैं, आपका निर्णय लेने का तरीका कैसा है, आप कितने प्रैक्टिकल हैं या इमोशनल, और आपका वर्तमान मेंटल कंडीशन कैसा है। दाएं हाथ की रेखा से हमें पता चलता है आप इस समय किस तरह की सोच रखते हैं। आप लॉजिक से चलते हैं या इमोशंस से, और आपकी फोकस शक्ति कैसी है। लेफ्ट हैंड हेडलाइन क्या बताती है? लेफ्ट हाथ की हेडलाइन बताती है कि आपका दिमाग जन्म से कैसे वायर्ड था। आप नेचुरल थिंकर थे या फीलर? आप कितने क्रिएटिव थे? आपका इमेजिनेशन कितना बड़ा था? आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग थी? और चाइल्डहुड में आपकी थिंकिंग पैटर्न्स कैसे बने? ये वो दिमाग है जो आप दुनिया में लेकर आए थे। आपकी असली सोच, आपका मूल स्वभाव, आपकी इंट्यूटिव वायरिंग। अब आता है असली रहस्य, हेडलाइन के लेफ्ट वर्सेस राइट हैंड की गहराई से तुलना। यहाँ आपकी पूरी मानसिक कहानी खुलती है। पहली स्थिति, लेफ्ट हैंड में डीप और राइट हैंड में हल्की लाइंस। अब कल्पना कीजिए कि आपके बाएं हाथ की हेडलाइन बहुत गहरी है, यानी आप जन्म से ही एक गहरे विचारक थे। आपका दिमाग मजबूत, एनालिटिकल, इंट्यूटिव और शार्प था। लेकिन आपके दाएं हाथ की हेडलाइन हल्की, छोटी या कमज़ोर दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि आप जन्म से ब्रिलियंट थे, लेकिन वर्तमान जीवन में स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, वर्क प्रेशर या गलत माहौल ने आपकी क्लैरिटी को प्रभावित कर दिया है। बाएं हाथ की रेखा आपको याद दिलाती है तुम्हारा दिमाग जन्म से बहुत तेज है, लेकिन दायां हाथ कह रहा है पर अभी तुम्हारा माइंड ओवरलोड है, तुम्हें अपने मेंटल स्पेस को साफ करने की ज़रूरत है। यह संकेत है कि आपको अपने विचारों को डिटॉक्स करने की, नेगेटिव पीपल से दूर रहने की एंड ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस अपनाने की आवश्यकता है। अपनी नेचुरल ब्रिलियंस को वापस लाने के लिए आपको पहले अपने मन को हल्का करना होगा। दूसरी स्थिति, लेफ्ट हल्की और राइट डीप लाइंस है। अब सोचिए कि आपके बाएं हाथ की हेडलाइन हल्की है, यानी आप जन्म से बहुत शार्प थिंकर नहीं थे। बचपन में आपका फोकस कम था, आप सेंसिटिव या कंफ्यूज्ड नेचर के साथ आए थे। लेकिन आपके दाएं हाथ की हेडलाइन गहरी, लंबी और स्पष्ट दिखाई देती है। यह एक अद्भुत संकेत है। इसका मतलब है आपने अपनी बुद्धि मेहनत से बढ़ाई है। आपने डिसिप्लिन, लर्निंग और मैच्योरिटी से अपने दिमाग को मजबूत किया है। आपने अनुभवों से विजडम कमाया है।
आप प्रैक्टिकल थिंकर बने हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ी है, आपका माइंड सेल्फ ट्रेंड है। ऐसे लोग एकदम इंस्पायरिंग होते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में सोचने का तरीका खुद सीख कर बनाया है। तीसरी स्थिति, बोथ हैंड्स डीप लाइंस। अगर दोनों हाथों में हेडलाइन गहरी और स्पष्ट है तो यह अत्यंत शक्तिशाली संकेत है। इसका अर्थ है आपका दिमाग जन्म से ही ब्रिलियंट था और आज भी उतना ही शार्प है। आप डीप थिंकर हैं, स्ट्रैटेजिक हैं और आपकी रीजनिंग एबिलिटी बहुत प्रबल है। ऐसे लोग आइदर विजनरी लीडर्स बनते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटर्स। उनकी सोच स्थिर, साफ, मैच्योर और इम्पैक्टफुल होती है। चौथी स्थिति, बोथ हैंड्स हल्की लाइंस। यदि दोनों हाथों में हेडलाइन हल्की है तो यह बताता है कि जन्म से भी आपका फोकस कमज़ोर था और वर्तमान में भी कन्फ्यूजन, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग आपके माइंड को कमज़ोर कर रहा है। ऐसी स्थिति में माइंड हीलिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग और प्लानिंग बहुत आवश्यक होती है। अच्छी बात यह है, सोच और क्लैरिटी पूरी तरह बदली जा सकती है अगर आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन दें। पांचवी स्थिति, लेफ्ट ब्रोकन और राइट लाइंस डीप। यदि बाएं हाथ की हेडलाइन टूटी हुई, आइलैंडेड या डिस्टर्ब्ड हो तो यह दर्शाता है कि चाइल्डहुड में आपको काफ़ी मेंटल स्ट्रगल या इमोशनल लोड मिला। लेकिन यदि दाएं हाथ की हेडलाइन मजबूत, एकसार और गहरी है तो इसका अर्थ है कि आपने अपनी मानसिक स्थिति को स्वयं हीलिंग करके सुधारा है। आपने अपने पास्ट मेंटल ब्लॉक्स को काटा है। आपने क्लैरिटी को खुद बिल्ड किया है। आप सेल्फ हील्ड और सेल्फ ट्रेंड माइंड वाले व्यक्ति हैं। छठी स्थिति, लेफ्ट डीप और राइट लाइंस ब्रोकन। अब अगर बाएं हाथ की हेडलाइन बहुत डीप और पावरफुल हो, यानी आप जन्म से बेहद बुद्धिमान थे, लेकिन दाएं हाथ में ब्रेक्स, आइलैंड्स या स्ट्रेस मार्क्स हों तो इसका अर्थ है कि वर्तमान में आपका माइंड ओवरलोडेड है। आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस वर्तमान जीवन के दबाव से दब रही है। यह चेतावनी है कि आपको अपने विचारों को शांत करने की, अपने एनवायरनमेंट को बदलने की और अपनी एनर्जी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। अब जानते हैं अलग अलग मस्तिष्क रेखा क्या बताती है। जहां मस्तिष्क रेखा पतली होती है वहां फोकस कम होता है। जहां यह रेखा मोटी या गहरी होती है वहां डिसीजन मेकिंग और इंटेलेक्ट स्ट्रांग होता है। जहां यह नीचे चंद्र पर्वत की ओर झुकती है वहां इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जहां यह सीधी रहती है वहां प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक डोमिनेंट होते हैं। जहां रेखा टूटी हुई हो वहां मेजर इमोशनल या मेंटल शॉक की कहानी छुपी होती है। जहां आइलैंड बनता है वहां माइंड कंफ्यूजन, एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग का समय होता है। जहां दो हेडलाइंस दिखें वहां पर्सन डबल टैलेंटेड, ड्यूअल थिंकिंग और मल्टीटास्किंग नेचर का होता है। और इन सभी संकेतों को दाएं और बाएं हाथ में कंपेयर करके ही समझना चाहिए, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि आपकी सोच कहां से आई और आज वह किस दिशा में जा रही है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जितनी दूर है, मतलब शुरुआत से उनके बीच गैप दिखता है, तो ये बताता है कि वो व्यक्ति स्वतंत्रता विचार वाला है। वे अपना रास्ता किसी और के डिसीजन पे नहीं बनाते। उनकी अपनी एक स्वतंत्रता वाली सोच होती है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस रेखा पर जो हमारे जीवन की सबसे सूक्ष्म, सबसे नाजुक और सबसे गहरी भावनाओं को दर्शाती है, हृदय रेखा, हार्ट लाइन। यह रेखा बताती है कि आप प्रेम कैसे करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, रिश्तों को कितनी सच्चाई से निभाते हैं और आपका दिल कितना गहरा, कितना संवेदनशील या कितना प्रैक्टिकल है। हृदय रेखा कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर के नीचे से शुरू होती है और बृहस्पति पर्वत या शनि पर्वत की ओर बढ़ती है। इसका रास्ता आपका भावनात्मक स्वभाव बताता है। आप आइडियलिस्टिक लव वाले हैं, प्रैक्टिकल लव वाले हैं या इंटेंस इमोशनल लवर। अब समझते हैं दोनों हाथों के रहस्य।
राइट हैंड हार्ट लाइन, आपकी वर्तमान भावनाएं दाएं हाथ की हार्ट लाइन। यह बताती है कि आप आज के समय में कैसे प्रेम कर रहे हैं, कैसे रिश्ते संभाल रहे हैं और आपकी अभी की इमोशनल मैच्योरिटी कैसी है। क्या आप अभी प्यार को खुलकर व्यक्त करते हैं? क्या आपके अंदर धीमी कसक है? क्या आपका दिल दयालु है या जीवन ने आपको प्रैक्टिकल बना दिया है? ये सब राइट हैंड में लिखा होता है। लेफ्ट हैंड हार्ट लाइन, आपकी जन्मजात भावनात्मक प्रकृति बाएं हाथ की हार्ट लाइन बताती है कि आप जन्म से कैसे इमोशनल थे। क्या आप बचपन से ही सेंसिटिव थे? क्या आपका दिल सरल था या आप नेचुरली प्रैक्टिकल, रिजर्व्ड या इंटेंस इमोशनल नेचर लेकर पैदा हुए? यह आपकी आत्मा का असली भावनात्मक ब्लूप्रिंट है। अब शुरू करते हैं वो हिस्सा जो इस रेखा को सबसे गहरा और सबसे मैजिकल बनाता है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों की विस्तृत तुलना। यहीं आपकी भावनाओं की पूरी कहानी छुपी है। पहली स्थिति, लेफ्ट डीप और राइट लाइंस हल्की है। अब कल्पना कीजिए कि आपके बाएं हाथ की हार्ट लाइन बहुत गहरी, साफ और मजबूत है, यानी आप जन्म से ही बहुत सॉफ्ट हार्टेड, सिंसियर और डीपली लविंग व्यक्ति थे। आपका दिल सच्चे प्रेम से भरा था। आप रिश्तों को पूरे मन से निभाते थे। आप हर भावना गहराई से महसूस करते थे। लेकिन दाएं हाथ की हार्ट लाइन हल्की, कमज़ोर या शैलो दिखती है। इसका मतलब ये है कि जीवन ने आपको इमोशनली टफ बना दिया है। आपके दिल को चोट लगी होगी, आपने बिट्रेयल्स देखे होंगे, आपने पेन को सहा होगा और धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं को छुपाने लगे होंगे। बाएं हाथ की रेखा कहती है तुम्हारा दिल सच्चा है और दाएं हाथ की रेखा कहती है पर तुमने अपने दिल की रक्षा के लिए अपने ऊपर एक कठोर कवच चढ़ा लिया है। ये स्थिति बताती है कि आप बाहर से टफ दिखते हैं लेकिन भीतर से बेहद प्रेमपूर्ण, कोमल और केयरिंग आत्मा है। इसका रेमेडी है दयालु लोगों से जुड़े रहें, अपनी भावनाओं को दबाए नहीं और सेल्फ लव से अपने दिल को हील करें। दूसरी स्थिति, लेफ्ट हल्की और राइट लाइंस डीप। अब सोचिए कि आपके बाएं हाथ की हार्ट लाइन बहुत हल्की है, यानी आप जन्म से ज़्यादा एक्सप्रेसिव लवर नहीं थे या आपकी भावनाएं धीरे धीरे खुलती थीं। लेकिन दाएं हाथ की हार्ट लाइन गहरी, स्पष्ट और मैच्योर दिख रही है। इसका अर्थ है कि आपने जीवन से प्यार करना सीखा है। समय के साथ आपका दिल खुला है, आप इमोशनली समझदार बने हैं और आपने मैच्योरिटी से अपनी प्रेम क्षमता को बढ़ाया है। ये कहता है कि आपने प्रेम को अर्न किया है। आपने अपने दिल के दरवाजे अनुभवों से खोले हैं। अब आप बहुत सिंसियर, गिविंग और इमोशनली वाइज व्यक्ति बन चुके हैं। ऐसे लोग रिश्तों में बेहद भरोसेमंद होते हैं। तीसरी स्थिति, अगर बोथ हैंड्स डीप लाइंस। अगर आपकी हार्ट लाइन दोनों हाथों में डीप, स्ट्रॉन्ग और स्पष्ट है तो ये एक सुंदर संकेत है। इसका मतलब है कि आप जन्म से भी भावनात्मक रूप से शक्तिशाली थे और आज भी उतने ही प्योर हार्टेड हैं। आप सच्चा प्यार करते हैं, गहराई से महसूस करते हैं और रिश्ता निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। आपके दिल में सिंसियरिटी, लॉयल्टी और एक सेक्रेड प्योरिटी होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं क्योंकि उनके अंदर लव की आग कभी बुझती नहीं। चौथी स्थिति, अगर बोथ हैंड्स में हल्की लाइंस। अगर दोनों हाथों में हार्ट लाइन हल्की है तो इसका अर्थ है कि आप जन्म से भी इमोशनली गार्डेड थे और आज भी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते। ये संकेत है कि आपके दिल को हील होने की ज़रूरत है। आपने लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज देखे हैं या इमोशनल सपोर्ट की कमी रही है। इसका रेमेडी है दिल को धीरे धीरे खोलना, रिश्तों में ऑनेस्टी और सेल्फ एक्सेप्टेंस। पांचवी स्थिति, अगर लेफ्ट ब्रोकन प्लस राइट लाइंस डीप। ये बहुत खूबसूरत संकेत है। अगर बाएं हाथ की हार्ट लाइन टूटी हुई, डिस्टर्ब्ड या कमज़ोर दिखती है तो ये दर्शाता है कि आप चाइल्डहुड या अर्ली लाइफ में इमोशनल पेन लेकर आए थे। लेकिन दाएं हाथ की हार्ट लाइन बहुत गहरी और मजबूत दिखती है,
इसका मतलब है आपने खुद को इमोशनली हील किया, आपने पेन को विजडम में बदला, आपने जीवन से प्रेम करना फिर सीखा। आपका दिल अब मजबूत है, आप इमोशनली वाइज बन चुके हैं। छठी स्थिति, अगर लेफ्ट डीप प्लस राइट लाइंस ब्रोकन। अब यदि आपकी हार्ट लाइन बाएं हाथ में गहरी है, यानी आप जन्म से प्योर हार्टेड थे, लेकिन दाएं हाथ में ब्रेक्स, आइलैंड्स या इमोशनल डैमेज दिखता है, तो ये बताता है कि जीवन में आपने बहुत इमोशनल चोट झेली है। आपका दिल अभी हीलिंग चाहता है। आप सेंसिटिव सोल हैं जो बहुत डीप महसूस करता है और इसलिए डीप हर्ट भी होता है। ये वो समय है जहां आपको बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल रिकवरी की ज़रूरत है। अब जानते हैं अलग अलग हार्ट लाइंस क्या बताती है। जहां हार्ट लाइन बृहस्पति पर्वत की ओर उठती है, वहां प्योर लव, रोमांस और आइडियल रिलेशनशिप्स आते हैं। जहां हार्ट लाइन शनि पर्वत की ओर जाती है, वहां व्यक्ति प्रैक्टिकल लवर बन जाता है और इमोशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी खोजता है। जहां हार्ट लाइन दो भागों में बंटती है, वहां धन और प्रेम दोनों का योग बनता है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस रेखा पर जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है, फेट लाइन। बहुत लोग सोचते हैं कि भाग्य रेखा भाग्य लिखती है, लेकिन सच्चाई ये है, ये रेखा आपके कर्मों की दिशा, आपके स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी और आपने किस रास्ते से गुजरकर आगे बढ़ना है, ये सब बताती है। भाग्य रेखा भविष्य नहीं लिखती, ये बताती है कि आपका जीवन किस रास्ते से गुजर रहा है। ये रेखा कलाई से निकलकर हथेली के बीचों बीच उठती है और शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के नीचे जाकर खत्म होती है। कभी ये मंगल से शुरू होती है, कभी चंद्र पर्वत से, कभी जीवन रेखा से, और जहां से ये शुरू होती है वही आपका कार्मिक ओरिजिन बताता है। राइट हैंड फेट लाइन क्या बताती है? दाएं हाथ की फेट लाइन बताती है कि आप आज किस राह पर चल रहे हैं, आपका करियर ग्रोथ कैसा है, आप अभी किस दिशा में सक्सीड होंगे, आपका स्ट्रगल कब आएगा और किस उम्र में लाइफ बदल जाएगी। राइट हैंड आपकी वर्तमान कर्म शक्ति का नक्शा है। लेफ्ट हैंड फेट लाइन क्या बताती है? बाएं हाथ की फेट लाइन बताती है कि आप किस भाग्य के साथ पैदा हुए थे। क्या आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप थी? क्या आपको फैमिली से सपोर्ट मिला? क्या आपका जन्म कार्मिक बर्डन्स लेकर हुआ, या क्या आपकी आत्मा स्वतंत्र, बिंदास और मुक्त जन्मी? लेफ्ट हैंड टेल्स द स्टोरी ऑफ योर इनर डेस्टिनी ब्लूप्रिंट। अब आते हैं इस रेखा के लेफ्ट वर्सेस राइट हैंड के सबसे महत्वपूर्ण संयोजनों पर, जहां आपकी पूरी जीवन दिशा खुल जाती है। पहली स्थिति, लेफ्ट हैंड लाइन वीक और राइट हैंड लाइन स्ट्रांग। बाएं हाथ की फेट लाइन हल्की है या बहुत छोटी है या बिल्कुल टूटी फूटी है, यानी जन्म से आपकी किस्मत बहुत मजबूत नहीं थी, आपको फैमिली से सपोर्ट कम मिला, या आपके जीवन में शुरुआत में रिसोर्सेज सीमित थे। लेकिन दाएं हाथ की फेट लाइन गहरी, मजबूत, सीधी और बहुत स्पष्ट दिखती है। यह संकेत है कि आपने अपनी किस्मत को पूरी तरह अपने कर्मों से बनाया है। आप सेल्फ मेड है, आपने रिसोर्सेज बनाए, आपने प्रयत्न किया, आपने मेहनत करके डेस्टिनी बदल दी। ये वो रेयर स्थिति है जहां इंसान कह सकता है, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। दूसरी स्थिति, लेफ्ट हैंड लाइन स्ट्रांग और राइट हैंड लाइन वीक। बाएं हाथ की फेट लाइन बहुत गहरी है, यानी जन्म से आपके पास काफी पोटेंशियल था, आप पर भाग्य का आशीर्वाद था और आपके अंदर सफलता की नेचुरल आग थी। लेकिन अगर दाएं हाथ की फेट लाइन हल्की, कमजोर या टूटी हुई दिखे, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी पोटेंशियल दिशा में इस समय नहीं चल रहे हैं। आपका कर्म आपकी क्षमता को मैच नहीं कर रहा। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। यह वो स्थिति है जहां यूनिवर्स धीरे से कहता है, तुम्हारे अंदर एबिलिटी बहुत है, बस रास्ता गलत पकड़ लिया है। यह करियर, पर्पस या लाइफ डायरेक्शन बदलने का संकेत है। तीसरी स्थिति, अगर बोथ हैंड स्ट्रांग फेट लाइन। अगर भाग्य रेखा दोनों हाथों में डीप, स्ट्रेट और पावरफुल हो, तो यह अत्यंत शुभ योग है। इसका मतलब है कि आपकी बर्थ डेस्टिनी भी स्ट्रांग है और आपके करंट कर्म भी अलाइंड है।
ऐसे लोग अपनी लाइफ पाथ पर सहजता से चलते हैं, उनकी दिशा क्लियर होती है और उनकी जीवन यात्रा में लंबी सफलता, सम्मान और स्थिरता आती है। ये रेयर योग है और सक्सेस को वेरी स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। चौथी स्थिति, बोथ हैंड्स वीक फेट लाइन। अगर दोनों हाथों की फेट लाइन हल्की है तो यह संकेत है कि आपको जीवन का रास्ता खुद बनाना होगा। जन्म से भी डायरेक्शन अनक्लियर थी और वर्तमान में भी क्लैरिटी की कमी है। लेकिन इसका एक सुंदर पहलू भी है। ऐसे लोगों को अपने रास्ते चुनने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। आप फेट ड्रिवन नहीं, फ्री विल ड्रिवन बनते हैं। आपको डायरेक्शन क्रिएट करनी है, डिसिप्लिन बनाना है और मेंटरशिप लेना है। पांचवी स्थिति, अगर लेफ्ट ब्रोकन प्लस राइट डीप। अगर आपके बाएं हाथ की फेट लाइन टूटी हुई, भटकी हुई या बहुत डिस्टर्ब्ड हो तो यह दर्शाता है कि आपके चाइल्डहुड या अर्ली लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा। लेकिन अगर दाएं हाथ की फेट लाइन मजबूत, सीधी और एक सार हो तो यह बताता है कि आपने अपने जीवन को खुद स्टेबलाइज किया है। आपने परिस्थितियों को हराया, आपने दिशा खुद बनाई और आपने अपने कर्मों से भाग्य को स्टेडी कर दिया। आप एक डेस्टिनी वॉरियर हैं। छठी स्थिति, अगर लेफ्ट डीप और राइट ब्रोकन। अब यह सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। अगर बाएं हाथ की फेट लाइन गहरी हो, यानी जन्म से आपका डेस्टिनी पाथ स्ट्रॉन्ग था, लेकिन दाएं हाथ की फेट लाइन में ब्रेक्स, आइलैंड्स या डिस्टर्बेंसेस हों, तो इसका अर्थ है कि आपके वर्तमान कर्म आपकी जन्मजात दिशा से भटक गए हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपकी आत्मा की इच्छा नहीं है। यह लाइफ चेंजिंग संकेत है कि आपको करियर, कंपनी, पार्टनरशिप या जीवन के ओवरऑल डायरेक्शन में बड़ा बदलाव लाना चाहिए। अब जानते हैं अलग अलग फेट लाइंस क्या बताती है। जहाँ फेट लाइन पतली होती है वहाँ जीवन में डायरेक्शन कम होती है। जहाँ यह रेखा मोटी होती है वहाँ करियर ग्रोथ, क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। जहाँ अपवर्ड ब्रांचेज होती हैं वहाँ प्रमोशंस, नए अवसर और फाइनेंशियल अपलिफ्ट आता है। जहाँ डाउनवर्ड ब्रांचेज होती हैं वहाँ स्ट्रगल पीरियड्स, जॉब इश्यूज और एनर्जी डिक्लाइन देखा जाता है। जहाँ आइलैंड होता है वहाँ करियर कन्फ्यूजन या टेम्पोररी सेटबैक आता है। जहाँ ब्रेक होता है वहाँ करियर चेंज या लाइफ शिफ्ट आता है। जहाँ फेट लाइन चंद्र पर्वत से शुरू होती है वहाँ विदेश, ट्रैवल, पब्लिक फील्ड या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जहाँ फेट लाइन लाइफ लाइन से निकलती है वहाँ व्यक्ति अपनी मेहनत और कैपेबिलिटीज से भाग्य बनाता है। और इन सभी संकेतों का दाएं और बाएं हाथ में तुलनात्मक अध्ययन आपको आपकी असली दिशा दिखाता है। दोस्तों, अब हम उस रेखा पर पहुंचते हैं जो किसी भी इंसान के जीवन में चमक, प्रतिभा, प्रसिद्धि और सफलता का प्रतीक होती है। यह है सूर्य रेखा, सन लाइन, सक्सेस लाइन। यह वही रेखा है जो बताती है कि आप लोगों के बीच कब चमकेंगे, कब आपके टैलेंट को पहचान मिलेगी और कब आपका काम लोगों के दिल में जगह बनाएगा। सूर्य रेखा अनामिका उंगली, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत पर दिखाई देती है। यह सीधी, हल्की, गहरी या टूटी हुई हो सकती है और हर रूप इसका अर्थ बदल देता है। अब समझते हैं दोनों हाथों की गहराई। राइट हैंड सनलाइन क्या बताती है? दाएं हाथ की सनलाइन बताती है कि आप इस समय कितने प्रसिद्ध हो सकते हैं, आपका टैलेंट आपको कितना आगे ले जाएगा और आप आज दुनिया को क्या दिखाने की क्षमता रखते हैं। यदि राइट हाथ की सूर्य रेखा गहरी और चमकीली है तो इसका अर्थ है कि आप अभी लाइफ के उस समय पर हैं जहां आपकी रिकॉग्निशन बढ़ सकती है। लेफ्ट हैंड सनलाइन क्या बताती है? बाएं हाथ की सनलाइन बताती है कि आप किस तरह का टैलेंट लेकर पैदा हुए थे। क्या आप आर्टिस्टिक दिमाग लेकर आए थे? क्या आपके अंदर नेचुरल क्रिएटिविटी बहती है? क्या आप जन्म से कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और पॉपुलर पर्सनैलिटी थे?
यह आपकी आत्मा की कला और प्रतिभा का ब्लूप्रिंट है। अब शुरू करते हैं इस रेखा की सबसे महत्वपूर्ण तुलना, लेफ्ट वर्सेस राइट के गहरे कॉम्बिनेशंस। पहली स्थिति, लेफ्ट स्ट्रॉन्ग प्लस राइट हल्की। आपके बाएं हाथ की सूर्य रेखा बहुत गहरी और साफ दिखाई देती है, यानी आप जन्म से ही टैलेंट लेकर आए थे। आपकी पर्सनैलिटी चमकदार थी, आप आर्टिस्टिक या क्रिएटिव थे और आपके अंदर एक स्पेशल स्पार्क था। लेकिन आपके दाएं हाथ की सूर्य रेखा हल्की दिखती है। इसका अर्थ है आपके अंदर नेचुरल टैलेंट तो है, लेकिन वर्तमान में आप उसे सही दिशा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह वो स्थिति है जहां जीवन विस्पर करके कहता है, तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ सूर्य है, बस उसे इग्नाइट करने की जरूरत है। इसका मतलब है आपको अपने टैलेंट को फिर जगाना होगा। प्रैक्टिस, लर्निंग और डिसिप्लिन आपके अंदर के कलाकार को बाहर ला सकते हैं। दूसरी स्थिति, लेफ्ट हल्की प्लस राइट डीप। आपकी जन्मजात सनलाइन हल्की है, यानी आप दुनिया में टैलेंट लेकर नहीं आए। आप नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे या आप इंट्रोवर्ट नेचर के साथ जन्मे। लेकिन दाएं हाथ की सूर्य रेखा गहरी और शक्तिशाली हो गई है। यह एक रेयर और ब्यूटीफुल संकेत है। इसका अर्थ है आपने टैलेंट डेवलप किया है, आपने स्किल सीखी है, आपने अपने आत्मविश्वास को खुद बिल्ड किया है, आपने अपनी लाइफ में ऐसा काम किया जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगे। आपने सक्सेस अर्नड की है, इनहेरिट नहीं की। ऐसे लोग लाखों को इंस्पायर करते हैं। तीसरी स्थिति, अगर बोथ हैंड्स साइकिल, अगर सूर्य रेखा दोनों हाथों में गहरी और स्पष्ट है तो यह डेस्टाइन्ड फेम का संकेत है। इसका मतलब है आप जन्म से भी चमकदार पर्सनैलिटी थे और अब भी चमकने के लिए तैयार हैं। आप में लीडरशिप, टैलेंट, पॉपुलैरिटी और पब्लिक रिकॉग्निशन का योग बहुत मजबूत है। ऐसे लोग आर्टिस्ट्स, स्पीकर्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स या बड़े पैमाने पर सफल पर्सनैलिटीज बनते हैं। चौथी स्थिति, अगर बोथ हैंड्स हल्की लाइंस हैं। अगर सूर्य रेखा दोनों हाथों में हल्की है तो इसका अर्थ है आपको पॉपुलैरिटी और सक्सेस थोड़ी देर से मिलती है या बहुत मेहनत से मिलती है। ये लोग नेचुरली स्पॉटलाइट में नहीं आते, लेकिन डिसिप्लिन वर्क से वही ऊंचाई पा सकते हैं। यह संकेत है कि आपका सक्सेस कार्मिक है, आपके प्रयासों पर आधारित, न कि जन्मजात लक पर। पांचवी स्थिति, अगर लेफ्ट ब्रोकन और राइट डीप लाइन है। अगर बाएं हाथ की सूर्य रेखा टूटी हुई या हल्की कमजोर हो, लेकिन दाएं हाथ की सूर्य रेखा मजबूत, तो यह दर्शाता है कि चाइल्डहुड या अर्ली लाइफ में आपके टैलेंट को पहचान नहीं मिली या आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने में दिक्कत हुई। लेकिन अडल्टहुड में आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है, आपने अपनी कीमत पहचानी और आपने अपनी आइडेंटिटी को खुद की मेहनत से बनाया। ऐसे लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं, लेकिन चमकते बहुत तेज हैं। छठी स्थिति, अगर लेफ्ट डीप और राइट ब्रोकन लाइन है। आपकी जन्मजात सूर्य रेखा गहरी है, यानी आप प्रतिभाशाली, एक्सप्रेसिव और नेचुरली गिफ्टेड थे। लेकिन दाएं हाथ की सूर्य रेखा कमजोर, टूटी या डिस्टर्ब्ड दिखती है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ है आपका टैलेंट आज दब गया है। आपने अपने भीतर की चमक को जीवन के तनाव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या नेगेटिविटी के कारण खो दिया है। यह स्थिति कहती है तुम्हारे अंदर बहुत चमक है, उसे फिर से खोजो। आपको अपने टैलेंट को रिवाइव करना चाहिए। क्रिएटिव प्रैक्टिसेस, सेल्फ एक्सप्रेशन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से आप अपनी चमक फिर से पा सकते हैं। अब जानते हैं अलग अलग सूर्य रेखा क्या बताती है। जहां जीरो सनलाइन गहरी होती है, वहां फेम और रिकॉग्निशन स्वाभाविक रूप से आता है। जहां रेखा पतली होती है, वहां टैलेंट को पॉलिश करने की जरूरत होती है। जहां रेखा टूटती है, वहां करियर या टैलेंट में इंटरप्शंस आते हैं। जहां अपवर्ड ब्रांचेस होती हैं, वहां प्रमोशंस, सक्सेस लीप और पब्लिक फेम आता है। जहां आइलैंड होता है, वहां क्रिटिसिज्म, जेलसी या टेम्पररी सेटबैक्स आते हैं। जहां सन लाइन हार्ट लाइन से मिलती है, वहां व्यक्ति अपने प्रेम या भावनाओं से मजबूती प्राप्त करता है।
जहां सन लाइन फेट लाइन से सपोर्ट लेती है, वहां करियर और टैलेंट दोनों अलाइन होते हैं और यह बहुत पावरफुल योग है। और इन सभी इंडिकेटर्स को दोनों हाथों में कंपेयर करना ही आपकी वास्तविक चमक को रिवील करता है। दोस्तों, अब हम उस रेखा पर आते हैं जो जीवन के सबसे सुंदर और गहरे अध्यायों में से एक है, रिश्ता, बंधन, विवाह, साथ, मैरिज लाइन या रिलेशनशिप लाइन। यह रेखा किसी व्यक्ति की रोमांटिक जर्नी को दिखाती है। कितना प्रेम मिलेगा, किस तरह का साथी मिलेगा और व्यक्ति अपने रिश्तों में कैसा व्यवहार करता है। यह सिर्फ शादी की उम्र नहीं बताती, यह बताती है दिल का पैटर्न, आपका इमोशनल कमिटमेंट, आपकी लॉयल्टी और आपके रिलेशनशिप की मैच्योरिटी। विवाह रेखा हृदय रेखा और कनिष्ठा उंगली के बीच हथेली के किनारे पर होती है। एक या एक से अधिक रेखाएं हो सकती हैं और इनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। राइट हैंड क्या बताता है? दाएं हाथ की मैरिज लाइन बताती है कि अभी आपकी लव लाइफ कैसी है, आप रिश्ते को कैसे निभा रहे हैं, आपका दिल कितना ओपन है, आपका व्यवहार कैसा है और आपका प्रेजेंट लव डेस्टिनी कैसा दिख रहा है। राइट हाथ आपकी एक्शन बेस्ड लव लाइफ बताता है। लेफ्ट हैंड क्या बताता है? बाएं हाथ की मैरिज लाइन बताती है कि आपकी आत्मा प्रेम को कैसे समझती है। आप जन्म से हाउ इमोशनली वायर्ड है। आप नेचुरली सिंगल सोल लवर हैं या प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर। आपका सोलमेट एनर्जी कैसा है? यह आपकी इनर इमोशनल ब्लूप्रिंट है। अब आते हैं वह हिस्सा जहां आपकी रिलेशनशिप डेस्टिनी की पूरी कहानी खुलती है। पहली स्थिति, लेफ्ट डीप प्लस राइट हल्की। आपके बाएं हाथ की मैरिज लाइन बहुत गहरी, साफ और सीधी है, यानी आप जन्म से ही सच्चे प्रेम वाले व्यक्ति थे। आप कमिटमेंट को सेक्रेड मानते थे, आप लॉयल्टी को दिल से निभाते थे और आपके अंदर इमोशनल सिंसेरिटी भरी थी। लेकिन आपके दाएं हाथ की मैरिज लाइन हल्की या शैलो दिख रही है। इसका अर्थ है आपके दिल ने जीवन में इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं। किसी ने ट्रस्ट तोड़ा होगा या रिश्ता उतना फुलफिलिंग नहीं रहा होगा जितना आपके दिल ने चाहा था। बाएं हाथ की रेखा कहती है तुम बहुत प्योर हार्टेड लवर हो। दाएं हाथ की रेखा कहती है लेकिन अभी तुम्हारा दिल कॉशियस है, तुम खुद को बचा रहे हो। यह वह सिग्नल होता है जो कहता है तुम प्रेम के लायक हो, बस दिल पर लगे घावों को हील करना है। दूसरी स्थिति, लेफ्ट हल्की प्लस राइट डीप। आपके बाएं हाथ की मैरिज लाइन हल्की है, यानी जन्म से आप इमोशनली रिजर्व्ड थे। आप आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते थे, आपका दिल प्रैक्टिकल था। लेकिन दाएं हाथ की मैरिज लाइन गहरी और शक्तिशाली दिखती है। इसका अर्थ है आपने जीवन में प्रेम को समझना सीखा है। आप इमोशनली मैच्योर हुए हैं, आपका दिल खुला है और आप सच्चाई से रिश्ते निभा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति एक ट्रस्टवर्दी, पेशेंट और कमिटेड पार्टनर बनता है। तीसरी स्थिति, बोथ हैंड्स डीप। अगर मैरिज लाइन दोनों हाथों में गहरी है तो यह बहुत सुंदर संकेत है। इसका अर्थ है आप एक सच्चे प्रेमी हैं। आपका रिश्ता ईमानदारी पर खड़ा होता है, आप लॉयल्टी से समझौता नहीं करते और आप लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप का सुख पाते हैं। ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से गहरा इमोशनल सपोर्ट मिलता है और उनका रिश्ता स्थिरता पर बना रहता है। यह रेयर और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। चौथी स्थिति, बोथ हैंड्स शैलो। अगर दोनों मैरिज लाइंस हल्की हैं तो यह दर्शाता है कि आप इमोशनल एक्सप्रेशन में थोड़े कमजोर हैं। आपके दिल में वल्नरेबिलिटी का डर हो सकता है या रिलेशनशिप्स को समझने में देरी हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको प्रेम नहीं मिलेगा,
बल्कि इसका अर्थ है आपको प्रेम में ट्रस्ट और ओपननेस सीखना होगा। सेल्फ लव और हीलिंग इसमें बहुत मदद करते हैं। 5वीं स्थिति, अगर लेफ्ट ब्रोकन प्लस राइट डीप। अगर बाएं हाथ की मैरिज लाइन ब्रोकन, स्प्लिट या डिस्टर्ब दिखती है तो यह बताता है कि जीवन के शुरुआती चरणों में आप इमोशनली हर्ट हुए थे या आपके प्रेम की समझ अधूरी थी। लेकिन दाएं हाथ की मैरिज लाइन गहरी और मजबूत है। इसका मतलब है आप इमोशनली ग्रो हुए हैं। आपने पास्ट पेन को पीछे छोड़ दिया है। आपने अपने रिश्तों को संभालना सीखा है। आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे स्पाउस बनते हैं। 6ठी स्थिति, अगर लेफ्ट डीप प्लस राइट ब्रोकन। अगर बाएं हाथ की मैरिज लाइन गहरी और सेक्रेड है, यानी आप जन्म से प्योर हार्टेड लवर थे, लेकिन दाएं हाथ की मैरिज लाइन टूटी, डिस्ट्रेस्ड या डिस्टर्ब्ड है, तो यह बताता है कि वर्तमान लव लाइफ में स्ट्रगल है। आपका दिल बहुत भरा हुआ है, बहुत लॉयल है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस या पार्टनर बिहेवियर आपके मन को चोट पहुंचा रहा है। ये वो संकेत है जहां हीलिंग जरूरी है। अपने वैल्यू को पहचानना, बाउंड्री बनाना और रिलेशनशिप को थॉटफुली देखना। अब जानते हैं अलग अलग विवाह रेखा क्या बताती है। जहां मैरिज लाइन क्लियर और स्ट्रेट होती है, वहां संबंध भी क्लियर और सिंसियर होते हैं। जहां अपवर्ड राइज होता है, वहां साथी अपलिफ्टिंग और सपोर्टिव होता है। जहां डाउनवर्ड डिप होता है, वहां इमोशनल बर्डन, स्ट्रेस या इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप दिखाई देता है। जहां फोर्क या 2 शाखाएं होती हैं, वहां सेपरेशन टेंडेंसी दिखाई देती है, कभी टेम्पररी, कभी परमानेंट। जहां 2 लाइंस हों, वहां 2 मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आते हैं, कभी प्रेम प्लस विवाह, कभी 2 प्रपोजल, कभी फर्स्ट इमोशनल कनेक्शन प्लस सेकेंड मैरिज। जहां मैरिज लाइन पर छोटी वर्टिकल लाइंस उठती हैं, वहां रिलेशनशिप को सपोर्ट मिलता है, और जहां मैरिज लाइन फेट लाइन को छूती है, वहां साथी जीवन में फॉर्चून लाने वाला होता है। इन सभी संकेतों को लेफ्ट और राइट हाथ में कंपेयर करके आप अपनी रिलेशनशिप डेस्टिनी पूरी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं एक ऐसी रेखा पर जो कई दिलों में छुपी एक ख्वाहिश से जुड़ी है। दुनिया देखने की ख्वाहिश, विदेश में काम करने की इच्छा, नई जगहों का अनुभव करने की चाह। ट्रैवल लाइंस। हाथ में ये छोटे छोटे रास्ते आपके जीवन की यात्राएं बताते हैं। सिर्फ फिजिकल यात्रा नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ग्रोथ जर्नीज और जीवन में आने वाले बड़े बदलाव भी। यात्रा रेखाएं चंद्र पर्वत, मून माउंट पर होती हैं, हथेली के निचले बाएं हिस्से में। यह या तो लाइफलाइन को काटती हैं या फेट लाइन तक जाती हैं, या ऊपर की ओर उठकर करियर या डेस्टिनी को प्रभावित करती हैं। अब समझते हैं हर ट्रैवल लाइन का गहरा अर्थ। राइट हैंड ट्रैवल लाइंस क्या बताती हैं? दाएं हाथ की ट्रैवल लाइंस बताती हैं कि इस समय आपके जीवन में यात्राएं कैसी रहेंगी, आपको विदेश में अवसर मिलेंगे या नहीं, और निकट भविष्य में किस तरह की मूवमेंट आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपकी करंट मूवमेंट डेस्टिनी है। लेफ्ट हैंड ट्रैवल लाइंस क्या बताती हैं? बाएं हाथ की ट्रैवल लाइंस बताती हैं कि आपकी आत्मा किस प्रकार की यात्राओं के लिए बनी है। क्या आप जन्म से वॉन्डरर सोल हैं? क्या आपका मन नई जगहों से प्रेरित होता है? क्या आपकी किस्मत में फॉरेन लैंड लिखा था, या आपकी जर्नी जीवन के अंदर ही इनवर्ड थी? लेफ्ट हैंड शोज योर सोल ट्रैवल ब्लूप्रिंट। अब आते हैं ट्रैवल लाइंस के गहरे कॉम्बिनेशंस पर। पहली स्थिति, अगर लेफ्ट स्ट्रॉन्ग प्लस राइट हल्की, आपके बाएं हाथ में मून माउंट पर गहरी और साफ ट्रैवल लाइंस हों, यानी आपकी आत्मा में जन्म से ही दूर दूर तक जाने की इच्छा थी। आप कल्चरली क्यूरियस व्यक्ति हैं, आप दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन आपके दाएं हाथ में ट्रैवल लाइंस हल्की हों, इसका अर्थ है आपकी इच्छा तो बहुत है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां अभी अवसर नहीं दे रही हैं। बाएं हाथ का संदेश है तुम्हारी आत्मा ट्रैवलर है, दाएं हाथ का संदेश है
अभी सही समय नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर। ये शरीर नहीं, परिस्थितियां नहीं, बल्कि टाइमिंग का सवाल है। दूसरी स्थिति, अगर लेफ्ट शैलो प्लस राइट डीप, बाएं हाथ की ट्रेवल लाइंस हल्की हैं, यानी जन्म से आपका स्वभाव ज्यादा रोमिंग वाला नहीं था। आप स्टेबल और रूटेड नेचर के थे। लेकिन दाएं हाथ की ट्रेवल लाइंस गहरी, साफ और प्रोमिनेंट दिख रही हैं। ये एक सुंदर संकेत है। इसका अर्थ है आपके जीवन में यात्राएं बाद में एक्टिवेटेड होती हैं। आपने ग्रोथ, करियर, एजुकेशन या मैरिज के बाद नई जगहों पर जाने में खुद को खोला है। अक्सर ऐसे लोग लेट फॉरेन अपॉर्चुनिटी पाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तीसरी स्थिति, अगर बोथ हैंड्स डीप, अगर ट्रेवल लाइंस दोनों हाथों में गहरी हों तो ये बहुत शक्तिशाली संकेत है। इसका मतलब है आप जन्म से ही ट्रैवलर सोल हैं और वर्तमान में भी आपका जीवन मूवमेंट से भरा रहेगा। ऐसे लोगों के जीवन में विदेश में पढ़ाई, विदेश नौकरी, लगातार यात्रा, ट्रैवल बेस्ड काम या एनआरआई सेटलमेंट का बहुत स्ट्रांग योग होता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जहां व्यक्ति दुनिया की सैर करने के लिए जन्मा होता है। चौथी स्थिति, अगर बोथ हैंड्स शैलो, अगर ट्रैवल लाइंस दोनों हाथों में हल्की हों तो इसका अर्थ है आपका जीवन अधिकतर स्थिर रहेगा। आप इमोशनली भी रूटेड रहते हैं। आपका ग्रोथ आपके अपने स्थान पर ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं पाएंगे, बल्कि आपकी सफलता दूरी में नहीं, अपने ही एनवायरनमेंट में छुपी है। पांचवी स्थिति, अगर लेफ्ट ब्रोकन प्लस राइट डीप, अगर बाएं हाथ की ट्रेवल लाइंस ब्रोकन हो, यानी आपका जन्म स्ट्रगल ओरिएंटेड ट्रेवल पैटर्न लेकर हुआ था या आपकी मूवमेंट चाइल्डहुड में आप पर थोप दी गई थी, लेकिन दाएं हाथ की ट्रेवल लाइंस बहुत गहरी हैं, तो इसका अर्थ है आपने अपनी यात्राओं को स्वयं चुना है। आपने अपनी मूवमेंट डेस्टिनी को कंट्रोल किया है। अब आपकी ट्रैवल लाइफ ग्रोथ ओरिएंटेड है। आप मैच्योर ट्रैवलर बने हैं। छठी स्थिति, अगर लेफ्ट डीप प्लस राइट ब्रोकन, अब कल्पना कीजिए कि आपकी लेफ्ट ट्रैवल लाइंस गहरी हों, यानी आपकी आत्मा वॉन्डरर हो, लेकिन दाएं हाथ की ट्रैवल लाइंस ब्रोकन, फेंट या डाउनवर्ड हों, तो ये दर्शाता है आपकी डिजायर बहुत है, लेकिन लाइफ सर्कमस्टांसेस अभी मूवमेंट को रोक रही हैं। ये संकेत कहता है तुम्हें प्लान बदलना होगा, तुम्हें पहले स्टेबिलिटी बनानी होगी, तभी ट्रैवल डेस्टिनी एक्टिवेट होगी। ये एक गाइडेंस है, न कि डिनायल। अब जानते हैं अलग अलग यात्रा रेखा क्या बताती है। जहां यात्रा रेखा लाइफ लाइन से मिलती है वहां विदेश में सेटलमेंट होता है। जहां ट्रेवल लाइन फेट लाइन को छूती है वहां कैरियर एब्रॉड बनता है। जहां अपवर्ड ब्रांच दिखे वहां फॉरेन प्रमोशन, फॉरेन मैरिज या फॉरेन बिजनेस मिलता है। जहां डाउनवर्ड डिप दिखे वहां यात्रा स्ट्रेस या मजबूरी से होती है। जहां आइलैंड हो वहां यात्रा का आउटकम मिक्स्ड या कंफ्यूज्ड बन जाता है। जहां मल्टीपल अपवर्ड लाइंस हों वहां व्यक्ति लाइफ में बहुत यात्राएं करता है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों। जहां डीप सिंगल लॉन्ग ट्रेवल लाइन हो वहां एक बड़ा फॉरेन शिफ्ट होता है जो लाइफ बदल देता है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं हाथ की एक ऐसी रेखा पर जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की यह रेखा गहरी हो वह जीवन में खास तरह की सफलता पाता है। यह है बुध रेखा, मर्क्यूरी लाइन, हेल्थ लाइन, बिजनेस लाइन। यह रेखा आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी बातचीत की क्षमता, आपकी बिजनेस माइंड और आपकी हेल्थ वाइब्रेशन सब कुछ रिवील करती है। बुध रेखा कलाई से शुरू होकर हथेली के दाहिने हिस्से बुध पर्वत लिटिल फिंगर माउंट की ओर जाती है। कभी लाइफ लाइन से निकलती है, कभी फेट लाइन से और कभी अकेली। हर शुरुआत उसका अर्थ बदल देती है। राइट हैंड क्या बताता है? दाएं हाथ की मर्क्यूरी लाइन बताती है आपकी वर्तमान बिजनेस एबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन पावर, आपके डील्स, नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी हेल्थ का आज कैसा रिस्पॉन्स है और आप इस समय कितने प्रैक्टिकल और शार्प हैं। यदि राइट हैंड की बुध रेखा गहरी है तो यह वर्तमान में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का संकेत है। लेफ्ट हैंड क्या बताता है? बाएं हाथ की मर्क्यूरी लाइन बताती है आप जन्म से कितने व्यवसायी स्वभाव के हैं, आपकी नेचुरल नेगोशिएशन एबिलिटी कैसी है, क्या आप नेचुरली हीलर कम्युनिकेटर हैं,
आपके चाइल्डहुड हेल्थ पैटर्न्स कैसे थे और आपकी सोलवायर्ड बुद्धि कैसी है। अब आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा। पहली स्थिति, लेफ्ट डीप प्लस राइट हल्की। आपके बाएं हाथ की मर्क्यूरी लाइन बहुत गहरी, स्पष्ट और लंबी है, यानी आप जन्म से ही शार्प दिमाग के थे। आप में नेचुरल बिजनेस सेंस था, आप नेचुरली कम्युनिकेटर, एडवाइजर या इंटेलिजेंट थिंकर थे। लेकिन दाएं हाथ की मर्क्यूरी लाइन हल्की है। इसका अर्थ है जन्म से आप ब्रिलियंट थे, लेकिन वर्तमान जीवन आपकी बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं कर रहा। आप कम्युनिकेशन या बिजनेस टैलेंट दबाकर जी रहे हैं, या आपकी हेल्थ एनर्जी वीक हो गई है जिससे क्लैरिटी कम हुई है। बाएं हाथ की रेखा कहती है तुम्हारे अंदर नेचुरल ब्रिलियंस है। दाएं हाथ की रेखा कहती है लेकिन अभी तुम पोटेंशियल से कम काम कर रहे हो। यह संकेत है अपनी क्षमताओं को फिर से एक्टिवेट करने का। दूसरी स्थिति, अगर लेफ्ट हल्की प्लस राइट डीप। आपकी लेफ्ट हाथ की मर्क्यूरी लाइन हल्की है, यानी जन्म से आप बिजनेस माइंडेड नहीं थे, आप कम्युनिकेशन में एवरेज थे या हेल्थ में चाइल्डहुड इश्यूज थे। लेकिन दाएं हाथ की मर्क्यूरी लाइन बहुत गहरी हो गई है। यह अद्भुत संकेत है। इसका मतलब है आपने अपनी इंटेलिजेंस को स्वयं शार्पन किया। आपने बिजनेस या कम्युनिकेशन स्किल सीखी, आपने अपनी हेल्थ इंप्रूव की, आपने अपने माइंड को डेवलप किया, आपने कौशल को अर्न किया है, आपने अपनी स्किल्स से डेस्टिनी बदली है। आप सेल्फ मेड कम्युनिकेटर, बिजनेस पर्सनालिटी हैं। तीसरी स्थिति, अगर बोथ हैंड्स डीप। अगर दोनों हाथों में मर्क्यूरी लाइन गहरी है तो यह अत्यंत शक्तिशाली योग है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से बिजनेस माइंडेड होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर्स होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, नेगोशिएशन में चमकते हैं। हेल्थ भी स्ट्रांग रहती है और फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट रिमार्केबल होता है। यह सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का योग है। चौथी स्थिति, अगर बोथ हैंड्स शैलो। अगर दोनों हाथों में मर्क्यूरी लाइन हल्की है तो इसका अर्थ है हेल्थ सेंसिटिव नेचर, कम्युनिकेशन में डर या हेजिटेशन, बिजनेस इंस्टिंक्ट कमजोर। यह व्यक्ति क्रिएटिव तो है पर प्रैक्टिकल डिसीजंस में स्ट्रगल करता है। ये रेमीडियल कॉम्बिनेशन है जिसे लाइफस्टाइल और स्किल बिल्डिंग से सुधारा जा सकता है। पांचवी स्थिति, अगर लेफ्ट ब्रोकन और राइट डीप। अगर लेफ्ट मर्क्यूरी लाइन ब्रोकन है, यानी बचपन में हेल्थ इश्यूज, कम्युनिकेशन फियर या प्रैक्टिकल वीकनेस थी, लेकिन राइट मर्क्यूरी लाइन डीप हो तो ये बहुत स्ट्रांग संकेत है। इसका मतलब है आपने हेल्थ को सेल्फ हील किया, आपने कम्युनिकेशन डेवलप किया, आप सेल्फ मेड नेगोशिएटर और बिजनेस पर्सन बने, आपने बुद्धि को स्वयं शार्पन किया। ये वॉरियर लर्नर्स का कॉम्बिनेशन है। छठी स्थिति, अगर लेफ्ट डीप और राइट ब्रोकन। अब कल्पना कीजिए कि आप जन्म से ब्रिलियंट थे, लेफ्ट हैंड मर्क्यूरी लाइन डीप, लेकिन राइट हैंड की मर्क्यूरी लाइन वेक, ब्रोकन और वीक है। तो इसका अर्थ है आपकी हेल्थ अभी डाउन है, मेंटल एनर्जी कमजोर है, कम्युनिकेशन पावर सप्रेस्ड है या बिजनेस में गलत डिसीजंस थका रहे हैं। ये संकेत है कि आपको अब रेस्ट, क्लैरिटी, हीलिंग और मेंटल डिटॉक्स की जरूरत है। आपकी जन्मजात बुद्धि अभी दब गई है, लेकिन लौट सकती है। अब जानते हैं अलग अलग मर्क्यूरी रेखा क्या बताती है। जहां मर्क्यूरी लाइन गहरी है, वहां इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल स्किल बहुत स्ट्रांग होती है। जहां रेखा लाइफ लाइन से निकलती है, वहां व्यक्ति मेहनत से धन कमाता है, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनता है। जहां रेखा फेट लाइन से निकलती है, वहां नौकरी से व्यापार का परिवर्तन होता है। जहां अपवर्ड ब्रांच होती है, वहां प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ और कम्युनिकेशन सक्सेस आता है। जहां डाउनवर्ड डिप होता है, वहां कंफ्यूजन या हेल्थ डिक्लाइन आता है। जहां दो मर्क्यूरी लाइंस हो,
वहां व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, दो क्षेत्रों में एक साथ चमकता है। जहां आइलैंड हो, वहां टेम्पररी हेल्थ डिस्टर्बेंस या मेंटल एग्जॉस्शन आता है। जहां मर्क्यूरी लाइन सूर्य रेखा से सपोर्ट ले, वहां व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध कम्युनिकेटर बनता है। और इन सभी संकेतों को दोनों हाथों में कंपेयर करके ही एक व्यक्ति की ट्रू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन डेस्टिनी समझी जा सकती है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं हथेली की एक ऐसी रेखा पर जो सिर्फ भविष्य की संतान का संकेत नहीं देती, बल्कि आपके दिल की कोमलता, आपकी नर्चरिंग एबिलिटी और आपकी फैमिली डेस्टिनी का भी खुलासा करती है। ये है चिल्ड्रन लाइंस, संतान रेखाएं। इन रेखाओं में जीवन की कंटिन्यूटी की कहानी छुपी होती है। ये प्रेम, करुणा और भविष्य की वंश परंपरा का प्रतीक है। संतान रेखाएं मैरिज लाइन के ऊपर छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस होती हैं, कभी एक, कभी दो, कभी हल्की, कभी गहरी। हर एक का अर्थ बिल्कुल अलग है। राइट हैंड क्या बताता है? दाएं हाथ की चिल्ड्रन लाइंस बताती हैं आप अभी संतान के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, आपकी इमोशनल रेडीनेस कैसी है, आप बच्चे को नर्चरिंग कैसे देंगे, और आपकी प्रेजेंट फैमिली एनर्जी कैसी है। यह आपकी प्रेजेंट पेरेंटहुड फ्रीक्वेंसी है। लेफ्ट हैंड क्या बताता है? बाएं हाथ की संतान रेखाएं बताती हैं आपकी जन्मजात पेरेंटिंग एबिलिटी, आपका नेचुरल केयरिंग हार्ट, आपकी सोल नर्चरिंग और नॉन नर्चरिंग है, और आप बचपन से फैमिली ओरिएंटेड थे या नहीं, यह आपकी सोल लेवल पेरेंटहुड कोडिंग है। पहली स्थिति अगर लेफ्ट डीप प्लस राइट शैलो, बाएं हाथ की संतान रेखाएं गहरी हों, यानी आपकी आत्मा में जन्म से ही एक नर्चरिंग पेरेंट बनने की क्षमता थी। आप नेचुरली केयरिंग, लविंग और प्रोटेक्टिव थे। लेकिन दाएं हाथ की संतान रेखाएं हल्की हों, इसका अर्थ है आपके जीवन की परिस्थितियां अभी स्थिर नहीं हैं, या करियर, हेल्थ, स्ट्रेस आपको पेरेंटहुड के लिए तैयार महसूस नहीं करा रहा। बाएं हाथ की रेखाएं कहती हैं तुम बहुत अच्छे माता पिता बनोगे, लेकिन दाएं हाथ की रेखाएं धीरे से फुसफुसाती हैं अभी नहीं, समय आने दो। ये कंडीशन बताती है भावना स्ट्रांग है पर टाइमिंग अभी नहीं। दूसरी स्थिति अगर लेफ्ट शैलो प्लस राइट डीप, अब सोचिए कि बाएं हाथ की संतान रेखाएं हल्की हैं, यानी जन्म से आप पेरेंटहुड ओरिएंटेड नहीं थे, आप प्रैक्टिकल नेचर के थे, आपका ध्यान सेल्फ ग्रोथ पर था। लेकिन दाएं हाथ की संतान रेखाएं गहरी हों, यह सुंदर संकेत है। इसका मतलब है जीवन ने आपको मैच्योर किया है, आप इमोशनली ओपन हुए हैं। अब आप एक बहुत नर्चरिंग, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनते हैं। आपने पेरेंटहुड को सीखा है, बर्थ से नहीं, एक्सपीरियंस से। तीसरी स्थिति अगर बोथ हैंड्स डीप, अगर संतान रेखाएं दोनों हाथों में डीप हों तो यह अद्भुत योग है। इसका अर्थ आप एक बॉर्न केयरगिवर हैं। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग पेरेंट होंगे। आपकी संतान को आपका प्यार गाइडेंस के रूप में मिलेगा और आपका बच्चे से बहुत डीप सोल बॉन्ड होगा। ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए ताकत का स्तंभ बनते हैं। चौथी स्थिति अगर बोथ हैंड्स शैलो, अगर दोनों हाथों की संतान रेखाएं हल्की हों तो इसका अर्थ है पेरेंटिंग अभी आपके लिए प्रायोरिटी नहीं। आपका जीवन पाथ इंडिविजुअल ग्रोथ ओरिएंटेड है। आप नर्चरिंग नेचर डेवलप करेंगे। पेरेंटहुड आपके जीवन में लेट आता है। ये नो चाइल्ड संकेत नहीं है, ये लेट इमोशनल रेडीनेस का संकेत है। पांचवी स्थिति अगर लेफ्ट ब्रोकन प्लस राइट डीप, अगर बाएं हाथ की संतान रेखा ब्रोकन या डिस्टर्ब्ड है तो ये दर्शाता है चाइल्डहुड में फैमिली डिस्टर्बेंस, पेरेंटल इश्यूज या अर्ली इमोशनल वूंड्स। लेकिन दाएं हाथ की बच्चों वाली रेखाएं गहरी और साफ हैं। इसका अर्थ है आपने अपने पास्ट वूंड्स हील किए। आप अपने बच्चों को बेहतर एनवायरनमेंट देंगे। आप पहले से ज़्यादा इवॉल्व्ड पेरेंट बनेंगे। आप साइकिल ब्रेकर हैं। आप वो पेरेंट होंगे जो अपने बच्चे की भावनाओं को समझेगा। छठी स्थिति अगर लेफ्ट डीप प्लस राइट ब्रोकन, अब कल्पना कीजिए कि लेफ्ट हैंड में संतान रेखा डीप है, यानी आप जन्म से नर्चरिंग सोल थे, लेकिन राइट हैंड की रेखा ब्रोकन है। तो इसका अर्थ है वर्तमान परिस्थितियां चैलेंजिंग हैं। स्ट्रेस,
रिलेशनशिप इश्यूज या हेल्थ डिलेज पेरेंटहुड जर्नी को स्लो कर रहे हैं। ये गाइडेंस है, ना कि फाइनल वर्डिक्ट। ये कहता है, पहले अपने जीवन को स्टेबलाइज करो, बच्चा अपने सही समय पर आएगा। अब जानते हैं अलग अलग संतान रेखा क्या बताती है। जहां संतान रेखा गहरी होती है वहां बच्चा स्ट्रांग, हेल्थी और ब्लेस्ड होता है। जहां रेखा हल्की होती है वहां बच्चा सेंसिटिव होता या पेरेंटहुड डिलेड आता है। जहां दो संतान रेखाएं हों वहां दो मेजर चाइल्ड एनर्जीज, कभी बायोलॉजिकल, कभी अडॉप्शन, कभी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। जहां लॉन्ग चाइल्ड लाइन हो वहां बच्चा पावरफुल डेस्टिनी लेकर आता है। जहां शॉर्ट चाइल्ड लाइन हो वहां बच्चा थोड़ा सेंसिटिव नेचर का होता है। जहां चाइल्ड लाइन अपवर्ड मूव करे वहां बच्चा करियर अपलिफ्ट और सक्सेस देने वाला होता है। जहां चाइल्ड लाइन डाउन जाए वहां बच्चा इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता वाला होता है। जहां आइलैंड हो वहां बच्चा और पेरेंटिंग प्रोसेस में कुछ स्पेशल केयर की आवश्यकता रहती है। जहां चाइल्ड लाइन मैरिज लाइन को टच करे वहां बच्चा दंपत्ति के बॉन्ड को मजबूत करता है। और इन सभी संकेतों को बाएं और दाएं हाथ में कंपेयर करना आवश्यक है, क्योंकि यही दिखाता है कि आपकी सोल और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पेरेंटहुड जर्नी में कैसे अलाइन है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस रेखा पर जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। मंगल रेखा, मार्स लाइन, गार्डियन लाइन, एंजल लाइन। यह रेखा बताती है कि आप जीवन में कितने साहसी हैं, कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं, कितनी मजबूती से संघर्ष काटते हैं, और जब आप गिरते हैं तो आपको उठाने कौन आता है। इसे हाथ की प्रोटेक्शन लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि यह बताती है कि आपके जीवन में अनसीन गार्डियंस हैं। मंगल रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल पैरेलल चलती है। निम्न मंगल क्षेत्र से निकलकर लाइफ लाइन के बगल से ऊपर की ओर बढ़ती है। यह लाइफ लाइन को मजबूत करती है और उसे अतिरिक्त शक्ति देती है। राइट हैंड क्या बताती है? दाएं हाथ की मार्स लाइन बताती है इस समय आपके जीवन में कितनी प्रोटेक्शन है, आप कितने मजबूत महसूस कर रहे हैं, आप अभी किन स्ट्रगल्स को काट रहे हैं, और आपको वर्तमान में कैसी डिवाइन मदद मिल रही है, या आपकी करंट वॉरियर एनर्जी है। लेफ्ट हैंड क्या बताती है? बाएं हाथ की मार्स लाइन बताती है आप कितने साहसी पैदा हुए थे, आप नेचुरली फाइटर हैं या नहीं, आपकी सोल को किस तरह की डिवाइन प्रोटेक्शन मिली थी, और आप बचपन से कितने टफ माइंडेड थे। लेफ्ट हैंड शोज योर इनबॉर्न प्रोटेक्शन शील्ड। अब शुरू करते हैं मार्स लाइन के गहरे कॉम्बिनेशंस। पहली स्थिति अगर लेफ्ट डीप प्लस राइट सैलो। आपके बाएं हाथ में मार्स लाइन बहुत गहरी और साफ है, यानी आप जन्म से ही स्ट्रॉन्ग, करेजियस और वॉरियर सोल थे। आप में सेल्फ डिफेंस पावर थी, आप कठिनाइयों से नहीं डरते थे, और योर स्पिरिट वाज नेचुरली अनब्रेकेबल। लेकिन दाएं हाथ की मार्स लाइन हल्की है। इसका अर्थ है वर्तमान समय में आप उतने प्रोटेक्टेड महसूस नहीं कर रहे। जीवन का प्रेशर आपकी एनर्जी खा रहा है, आप इमोशनल या फिजिकल एग्जॉस्शन में हैं, आपके भीतर का योद्धा थोड़ा थका हुआ है। बाएं हाथ की रेखा कहती है तुम जन्म से वॉरियर हो, दाएं हाथ की रेखा कहती है लेकिन अभी तुम्हें मोहलत चाहिए, तुम्हें खुद को फिर खड़ा करना है। यह संकेत है अपने इनर करेज को फिर एक्टिवेट करने का। दूसरी स्थिति अगर लेफ्ट सैलो प्लस राइट डीप। अब सोचिए कि बाएं हाथ में मार्स लाइन हल्की है, यानी जन्म से आप बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट या फाइटर नेचर के नहीं थे, लेकिन दाएं हाथ में मार्स लाइन बहुत गहरी है। यह सुंदर संकेत है। इसका अर्थ आपने खुद को टफ बनाया, आपने स्ट्रगल से शक्ति निकाली, आप सेल्फ मेड वॉरियर हैं, आप जीवन के चैलेंजेस से मजबूत होकर निकले। अब आप किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। ऐसे लोग दर्द से पैदा हुए योद्धा कहलाते हैं। तीसरी स्थिति अगर बोथ हैंड्स डीप। अगर मार्स लाइन दोनों हाथों में गहरी है तो यह एक्सेप्शनल संकेत है। इसका अर्थ आप जन्म से भी वॉरियर सोल हैं और वर्तमान में भी डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ हैं। आप संकट में तेजी से बच जाते हैं, एक्सीडेंट, डेंजर या नेगेटिविटी से सुरक्षित रहते हैं। आपके आसपास प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड रहता है। यह नेचुरल गार्डियन शील्ड का योग है। ऐसे लोग लीडरशिप, पुलिस, आर्मी, बिजनेस स्ट्रगल्स हर जगह स्ट्रांग परफॉर्म करते हैं। चौथी स्थिति
अगर बोथ हैंड्स शैलो, अगर मार्स लाइन दोनों हाथों में हल्की है तो इसका अर्थ है आपकी एनर्जी बहुत संवेदनशील है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, आप इमोशनल या फिजिकल प्रेशर जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप एक्स्ट्रा केयरफुल नेचर के हैं, आपको अपने जीवन में बाउंड्रीज और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये डेंजर नहीं, गाइडेंस है। इसे मेडिटेशन, ग्राउंडिंग और लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट से मजबूत किया जा सकता है। 5वीं स्थिति, अगर लेफ्ट ब्रोकन राइट डीप, अगर बाएं हाथ की मार्स लाइन टूटती हुई दिखे, यानी बचपन या अर्ली लाइफ में प्रोटेक्शन कम थी, टफ सर्कमस्टांसेस थे या अचानक स्ट्रगल्स आए थे, लेकिन दाएं हाथ की मार्स लाइन डीप हो, तो इसका अर्थ है आपने कठिन जीवन से शक्ति पैदा की, आपने अपने प्रोटेक्टर्स को अट्रैक्ट किया, आपकी इनर स्ट्रेंथ अब अत्यंत विशाल है, आप अब वॉरियर्स की तरह खड़े होते हैं, आपने प्रोटेक्शन एनर्जी सेल्फ अर्नड की है। 6ठी स्थिति, अगर लेफ्ट डीप राइट ब्रोकन, अब कल्पना कीजिए कि बाएं हाथ की मार्स लाइन बहुत स्ट्रांग है, यानी जन्म से प्रोटेक्शन थी, आप स्ट्रांग थे, लेकिन दाएं हाथ की मार्स लाइन ब्रोकन या डिस्टर्ब्ड दिखती है। ये संकेत है वर्तमान में प्रोटेक्शन लो है, आप किसी हैवी इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको रेस्ट, हीलिंग और डायरेक्शन चेंज की ज़रूरत है। ये चेतावनी है कि अभी खुद का ध्यान रखें, आपकी जन्मजात शक्ति अभी छिप गई है लेकिन लौट सकती है। अब जानते हैं अलग अलग मार्स रेखा क्या बताती है। जहां मार्स लाइन गहरी और लाइफ लाइन के पैरेलल हो वहां डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत मजबूत 100 होता है। जहां ये रेखा लाइफ लाइन को स्ट्रेंथन करे वहां व्यक्ति अचानक संकटों से बच जाता है। जहां अपवर्ड ब्रांचेज हों वहां करेज बढ़ता है, सक्सेस स्पीड बढ़ती है और आत्मविश्वास ऊंचा होता है। जहां डाउनवर्ड ब्रांचेज हों वहां व्यक्ति इमोशनल प्रेशर में आता है और एनर्जी गिरती है। जहां आइलैंड हो वहां टेम्पररी वल्नरेबिलिटी आती है। जहां 2 मार्स लाइंस हों वहां प्रोटेक्टिव एंसेस्टर्स या गार्डियन एंजल एनर्जी बहुत खूब सक्रिय रहती है। जहां मार्स लाइन फेट लाइन को छू ले वहां व्यक्ति स्ट्रगल टू सक्सेस का चैंपियन होता है। जहां मार्स लाइन सन लाइन को सपोर्ट करे वहां व्यक्ति बोल्ड सक्सेस पाता है। कलाई रेखाओं का प्राचीन रहस्य। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं कलाई पर बनी उन रेखाओं तक जो हमारे जीवन की जड़ें हैं, हमारी नींव हैं और हमारे स्वास्थ्य, धन और आध्यात्मिकता का सबसे गहरा रहस्य छुपाती हैं। इन्हें कहा जाता है मणिबंध रेखाएं या ब्रेसलेट लाइंस। ये रेखाएं केवल त्वचा पर नहीं बनी होती, ये आपके जीवन स्तर को दर्शाती हैं, आपकी सेहत, आपकी स्थिरता, आपकी उम्र और आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी होगी, सब कुछ। चलिए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहली ब्रेसलेट लाइन, हेल्थ लाइन ऑफ द बॉडी। कलाई पर सबसे ऊपर एक साफ, गहरी, मजबूत रेखा दिखाई दे। ये पहली मणिबंध रेखा है और यह आपके शरीर की सेहत को दिखाती है। यदि ये रेखा साफ हो, टूटी ना हो, चेन जैसी ना हो, गहरी और सतत हो, तो इसका अर्थ है आपका स्वास्थ्य प्राकृतिक रूप से मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी जीवन ऊर्जा संतुलित है। ऐसे लोग बीमारियों को जल्दी मात देते हैं, तन मन से स्थिर रहते हैं और फिजिकली बहुत ग्राउंडेड होते हैं। लेकिन अगर पहली रेखा में ब्रेक्स हों, आइलैंड्स हों, चेन फॉर्मेशन हो, तो ये दर्शाता है कि शरीर थोड़ा संवेदनशील है। ऐसे लोगों को नींद, भोजन और रूटीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेफ्ट हैंड पहली ब्रेसलेट बताएगी जन्म से मिली हेल्थ कैसी थी, राइट हैंड बताएगा आज आपकी हेल्थ कैसी है। दूसरी ब्रेसलेट लाइन, वेल्थ लाइन ऑफ लाइफ। अब हम दूसरी रेखा पर आते हैं जो पहली के ठीक नीचे होती है। अगर ये दूसरी ब्रेसलेट लाइन साफ, गहरी और स्पष्ट हो, बिना टूटे, बिना धुंधले, तो यह अद्भुत संकेत है। ये बताती है आप जीवन में धनवान बनेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत होगी, आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपका जीवन सुख संपन्न होगा।
दूसरी ब्रेसलेट को धन का आधार कहा जाता है। जो लोग साहसपूर्वक काम करते हैं, व्यापार करते हैं, अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हैं, उनके हाथ में यह रेखा बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन अगर दूसरी ब्रेसलेट लाइन हल्की हो, टूटी हो, तो ध्यान देना चाहिए कि धन आता तो है, लेकिन टिकने में समस्या हो सकती है। लेफ्ट हैंड बताएगा आपकी जन्मगत धन कुंडली कैसी थी। राइट हैंड बताएगा आप अभी धन को कितनी स्टेबिलिटी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से सरल धन योग लेकर आते हैं और कुछ लोग मेहनत से अपनी धन दिशा बनाते हैं। तीसरी ब्रेसलेट लाइन, स्पिरिचुअल लाइन ऑफ डेस्टिनी। अब दोस्तों, सबसे गहरी, सबसे रहस्यमय तीसरी ब्रेसलेट लाइन। हर किसी के हाथ में यह नहीं बनती, और यह तभी बनती है जब जीवन व्यक्ति को आउटर कंफर्ट से उठाकर इनर पीस की ओर ले जाता है। अगर आपके हाथ में 3 ब्रेसलेट लाइंस साफ दिखाई दें, तो यह संकेत है धन कमाने के बाद आपकी आत्मा आध्यात्म की ओर उठती है। आप जीवन का गहरा अर्थ समझना चाहते हैं। आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग पर चलेंगे। इस रेखा को एंशिएंट पामिस्ट्स रीबर्थ लाइन भी कहते थे, क्योंकि यह दर्शाती है कि व्यक्ति संसार के शोर से निकलकर अंदर की शांति खोजने लगेगा। ये लोग मेडिटेशन की ओर आकर्षित होते हैं, सोच और वाइब्रेशन ऊंचे होते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि विकसित करते हैं, जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। लेफ्ट हैंड थर्ड ब्रेसलेट बताएगा आप पास्ट लाइव्स में कितने स्पिरिचुअल थे। राइट हैंड बताएगा क्या यह जन्म आपकी आत्मा को स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगा। यदि तीनों ब्रेसलेट लाइंस साफ हों, अगर आपके हाथ में पहली लाइन हेल्थ को स्ट्रांग दिखाए, दूसरी लाइन धन को स्थिर दिखाए, तीसरी लाइन मन को आध्यात्म की ओर ले जाए, तो यह जीवन का कंप्लीट अलाइनमेंट साइन है। ऐसे लोग जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन और गहरी शांति तीनों प्राप्त करते हैं। यह त्रिवेणी योग माना जाता है, जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक ही दिशा में सामंजस्य में होते हैं। अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत पावरफुल। यदि तीनों ब्रेसलेट लाइंस परफेक्टली कर्व्ड और बराबर स्पेस्ड हों, तो इसे रॉयल लाइंस कहा जाता है। यह रेखाएं प्राचीन राजवंशों, आध्यात्मिक गुरुओं और उच्च आत्माओं में पाई जाती थीं। यदि तीनों लाइंस चेन टाइप हों, हेल्थ, फाइनेंस, माइंड, तीनों को विशेष केयर की जरूरत होती है। यदि तीसरी ब्रेसलेट लाइन अपवर्ड कर्व करे, यह मोक्ष इंक्लिनेशन है, बहुत रेयर साइन। दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारे हाथ सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह हमारी आत्मा का नक्शा है, हमारी कहानी है, हमारे संघर्ष, हमारी जीत, हमारी शक्ति, हमारी कमजोरी, सब कुछ इन्हीं में लिखा है। जीवन रेखा ने बताया हमारी ऊर्जा कैसी है, मस्तिष्क रेखा ने दिखाया हमारी सोच कितनी गहरी है, हृदय रेखा ने खोला हमारा प्रेम कितना सच्चा है, भाग्य रेखा ने समझाया हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सूर्य रेखा ने बताया कब हम चमकेंगे, विवाह रेखा ने खोला दिल का पवित्र रिश्ता, यात्रा रेखाओं ने बताया कहाँ हमें दुनिया बुला रही है, बुध रेखा ने दिखाया हमारा बिजनेस और कम्युनिकेशन टैलेंट, संतान रेखाओं ने बताया हम जीवन देने वाले किस रूप में हैं, मंगल रेखा ने बताई हमारी योद्धा शक्ति और डिवाइन प्रोटेक्शन, और कलाई रेखाओं ने खोला हमारी जीवन स्थिरता का रहस्य। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सत्य यह है, हथेली का हर निशान बदल सकता है अगर जीवन की दिशा बदल दी जाए। रेखाएं पत्थर पर नहीं, आपकी हथेली पर लिखी हैं, और हथेली का अर्थ है आपका हाथ, आपकी मेहनत, आपकी इच्छा, आपकी पसंद। आप जीवन में जहां भी खड़े हैं, शुरुआत वहीं से होती है, और जैसे ही आप अपने विचार सुधारते हैं, अपनी आदतें बनाते हैं, अपनी ऊर्जा उठाते हैं, रेखाएं स्वयं बदलने लगती हैं। आप अपने भाग्य के मालिक हैं। आपके हाथ में आपकी कहानी है, और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में एक नया दीपक जलाया है, एक नई दिशा दिखाई है, या आपको अपने भीतर की शक्ति याद दिलाई है, तो दोस्तों, यही इस ज्ञान का उद्देश्य है। अपने हाथों पर भरोसा करो, क्योंकि ये वही हाथ हैं जो आपकी किस्मत लिखते भी हैं और बदलते भी हैं। धन्यवाद कि आपने इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ कदम रखा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेखा, एक नई कहानी और एक नई रहस्यपूर्ण दुनिया के साथ।